खास करके इंडस्ट्री बोला जाता है मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है फलाना ढिमकाना। आपका भी कई मुख्तलिफ लोगों से, मेल कलीग से और क्लाइंट से और एक्टर से, बहुत लोगों से आपका सामना हुआ होगा, मुलाकात हुई होगी। कभी कुछ ऐसा मैं उसको कास्टिंग काउच जैसा लफ्ज़ नहीं दूंगा मैं, कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी के स्पर्श से या किसी के आपको आलिंगन करने, गले लगने से आप असहज हुए हों, और हाउ डू यू हैंडल इट? और क्या पतिदेव की तरफ से भी कुछ इस तरह की क्वेरीज आई कि यार ये ऐसी इंडस्ट्री है, तू कैसे हैंडल करती है, हाउ डू यू हैंडल दिस? डिड ही राहुल सर आस्क यू अबाउट दिस? बिल्कुल, अभी रिसेंट ही बात है कि मैं और राहुल जी साथ में काम करते थे, लेकिन फिर हमारे रास्ते अलग थे। मतलब ही इज़ डूइंग अदर थिंग्स, आई वाज जंपिंग फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर, तो मेरी जर्नी कुछ और हो गई, फिर मैं फेमस भी हो गई। तो असहज बनाने के लिए बहुत आसान है, किसी भी औरत को असहज करना हो तो आप कोई छोटी बात कह दीजिए। और ऐसा कई बार हुआ है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट इज़ रियल, और मैं कई बार अपने आप को भी दोषी मानती हूँ। एक मैं आपको वाकया बताती हूँ कि वर्क प्लेस पे, मैंने बिना नाम लिए, एक व्यक्ति ने एक लड़की को मजाक मजाक में बोल दिया, अरे तुझे तो हम प्रोस्टिट्यूट का रोल देंगे। तो वो, और मुझे बोला तुझे पुलिस वाली बना दूंगा। तो मैंने कहा हाँ 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 है, मजाक चल रहा था। वो लड़की ऑफेंड हो गई, बोले क्यों क्यों मुझे प्रोस्टिट्यूट क्यों बना रहा है, कि तेरा क्या मतलब है, तेरा क्या मतलब है? तो मैंने उस लड़की में कहा छोड़ ना यार, मजाक की बात है, कितना ओवर रिएक्ट करिए, छोड़ दे। तो मैंने उस वक्त उस लड़की को, बोले नहीं आई वॉन्ट टू मेक अ कंप्लेंट। मैंने कहा छोड़ ना, ऐसे छोटी छोटी बातों को थोड़ी तवज्जो देते हैं। 3 months लेटर दैट मैन क्रैक्ड अ वेरी मीन जोक अबाउट मी, एंड उस पल में मुझे ये लगा यार अगर उस दिन वो लड़की स्टैंड लेती तो मुझे ये सुनना नहीं पड़ता। उस दिन अगर मैंने उसका साथ दिया होता तो मुझे आज ये नहीं। और मैंने कंप्लेंट की, ऑफिशियल कंप्लेंट की, और ऑफिशियल कंप्लेंट करने के बाद मुझे ये कहा गया कि ये बंदा जॉब भी मतलब इसकी जॉब भी जा सकती है, क्या आप ये चाहती हैं? तो मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ इनको वार्निंग दी जाए कि ये सही नहीं है। वी वर्क विद ऑल पीपल एंड देयर शुड बी अ रिस्पेक्ट। और जो अपॉलॉजी मुझे मिली थी वो मजाक थी। वो मैसेज पे एक अपॉलॉजी है, हाय आई हर्ड दैट यू गॉट ऑफेंडेड, सॉरी। ये एक बता रही हूँ मैं आपको, मेरे पास पूरी पोथी है जो चीजें मतलब आप 3 4 5 के पन्ने। एक मीटिंग में मैं गई, अब मैं फेमस हो गई हूँ, पहले मैं फेमस नहीं थी, अब मैं फेमस हो चुकी हूँ, तो लोगों को ये तकलीफ होती है कि अरे तुम तो बहुत नाच रही थी सोनाक्षी की शादी में। हाँ, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने मुझे शादी में बुलाया है, और हम खुश हैं कि उनके प्यार से शादी हो रही है, तो हम नाच रहे हैं। ये कैमरा के लिए नहीं था, वो तो मतलब इतना बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था। मुझे मेरी टीम ने भी बोला था पैप्स रैप्स आपको नहीं पूछने वाले हैं दीदी, आप तो अंदर जाके एंजॉय करना, आपको नहीं पूछने वाला उधर कोई, उधर सलमान भाई आ रहे हैं, उधर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अब वो मेरी किस्मत कह लीजिए या मेरा अच्छाई कह लीजिए कि जो वहाँ बाउंसर्स थे ना, वो बाउंसर मेरे एक टीवी शो पे थे, और मेरा बाउंसर्स से अच्छा दोस्ती आ रही है, तो मैं को आ रहा है कैसी है तू, ये वो मस्ती मैं उनके साथ कर रही थी। वो लोग पूरा रेड कारपेट तक मुझे लेके गए कि हमारी मैम आई हैं, हमारी मैम। तो पैप्स भी एक्साइटेड हो गए कि अरे गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। तो मैंने आई ऑब्लाइज, मैंने कहा ये जी गाली दे रहा है कोई, एंड देन आई वॉकड अवे। दैट was put by some pap and then it went viral. then वो अंदर से जो पार्टी की फोटोज आ रही थी उसमें मैं नाचते हुए नजर आ रही थी। तो इस बात पे सवाल उठ रहे हैं। मैं गई हूँ आपको कुछ और सुनाने में, एज अ राइटर कैपेसिटी में आपको मिल रही हूँ, तो उसमें ये सवाल कहाँ से आता है कि आप तो बहुत नाच रही थी? हाँ, आप ये बात किसी आदमी से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। और कितना खर्चा कर रही हो पीआर पे? आई वॉज लाइक नहीं, ऑर्गेनिक है वो, मैंने नहीं पैसा दिया था उन पैप्स को। अरे बाप रे! तो ये मान रही हैं आप कि अब तरक्की हो चुकी है आपकी, ये लोग जलना चालू हो गए, जलने लग गए हैं, और ऐसे सवाल आ रहे। बट मैं काफ़ी रैटल हो गई, मैंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं कोई पैसे नहीं दे रही हूँ। फिर मैंने कहा एक मिनट, व्हाई डू आई नीड टू जस्टिफाई? आई शुड हैव टोल्ड देम कि हाँ 10 लाख रुपए पर मंथ खर्च करती हूँ, आप कर सकते हैं। तो अनकंफर्टेबल औरतों को बहुत इजीली बनाया जा सकता है इंडस्ट्री में, एंड इन एनी इंडस्ट्री एनीवेयर। बट हाउ यू हैंडल दो सिचुएशंस? नंबर 1, सबको मालूम है मैं एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ और एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से, मेरे 2 भाई हैं, मेरे पिताजी, मेरे मतलब हम सब एक बड़ा कुनबा है, और
अनकंफर्टेबल आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी समझदार खुद खाती कमाती महिला हूँ, तो फिर अगर आप मुझसे चुहलबाजी करेंगे तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। एक टेलीविज़न शो में कर रही थी एज अ परफॉर्मर, वहाँ बोलने ही नहीं दिया जाता था, लड़कियों के पंचेस ही नहीं थे, हमारा काम था क्यूज देना। तो मैंने बड़ी वो नाराज़गी जताई, मैंने बोला, मैंने कहा यार ये कौन से ज़माने में जी रहे हो, मैं अपने आप में एक एंटिटी हूँ, मेरी रील्स देखने लोग आ रहे हैं और आप मुझे यहाँ क्यों, अच्छा कैसे, ओहो, ये सब करने के लिए आपने मेरे को रखा हुआ है, आप मुझे दो कंटेंट, तो मैं परफॉर्म करूँगी, आपसे नहीं लिखा जा रहा, मैं लिख के लाती हूँ। तो झगड़े भी करती थी मैं, तो वो मेरे दोस्त ही हैं खैर वो सब लोग, इसीलिए मैं झगड़ा भी कर लेती हूँ। तो मुझे अभी तक इल्ज़ाम देते हैं, कहते तुमने बड़ा तंग किया है स्नेहिल, तुमने बड़ा तंग किया है। तो मैं तो बीच शूटिंग में कि एक मिनट ये गलत है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप फैट शेमिंग कैसे कर सकते हो, वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस, वी आर मेकिंग पीपल लाफ, कैन यू गिव अ पंच विदाउट मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल अबाउट माई बॉडी वेट, then we are talking. तो there are so many battles a woman fights every day जिसका आदमियों को अंदाज़ा ही नहीं है। मैं स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी ये बात बोलती हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी आदमी कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। अरे औरतों को आप स्लॉट ही नहीं देते हो। जो एक्सपीरियंस ये लड़के गेन करते हैं ना जगह जगह ओपन माइक्स करके, वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मुझे कम से कम 10 साल लगेंगे, क्योंकि मुझे स्लॉट ही नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो दे आर सो कंफर्टेबल इन योर बॉडी, इन देयर बॉडी, दे आर नेवर टोल्ड कि आप ऐसे बैठो या वैसे खड़े हो। हमारा तो आधा टाइम ये कि यार गला ठीक है, अरे मैं ठीक दिख रही हूँ, अरे मेरा कुर्ता तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वैसे वाले सोच खुद के आपके चल रहे हैं 10 फिल्टर, फिर आप जोक कहने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो जोक्स लैंड नहीं करेंगे। तो मेरा ऐसा सपना है कि मैं उस दर्जे पे पहुँचूँ, और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द, जहाँ मैं ऐसे टैलेंटेड लोगों को एक स्टेज दे सकूँ। मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो चाहती हैं कुछ करना, तो उनको मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ।